अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू मिस्टर मैथ्सिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने 1.2 में रेडिकल फॉर्म देखी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी थी। अब हमने एक्सपोनेंट्स के जो है कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में यह है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ और वो दोनों सेम हो, लेकिन उनके ऊपर जो पावर है वो डिफरेंट हो, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। अगर हमारे पास दो बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसकी बेस को एक ही दफा लिखेंगे और उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। तो क्वेश्चन रूल में ये कि अगर हमारे पास बेस सेम है और वो बेसिस डिवाइड हो रही है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ए और ए डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे पावर्स डिफरेंट हैं। अगर बेस सेम है तो उसकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड होंगी, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, जैसे a की पावर -n है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हम 1/a की पावर n लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल में ये है कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर कोई पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल m के पावर n आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट में ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऑलरेडी और उनके ऊपर सेम पावर है, a b की पावर m, अगर हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है, यहाँ पे क्या था कि बेस सेम थी और पावर जो है वो डिफरेंट थी, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग पावर में लिख लेंगे, a के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी और b के ऊपर भी ये पावर हो जाएगी। मीन्स के अगर हमारे पास होल पावर हो तो वो पावर सब के ऊपर अप्लाई हो जाती है अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वोशिएंट में अगर डिवाइड हो रही है, जैसे a/b की पावर n है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो n है ये हमारे पास इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, a की पावर n ओवर b की पावर n। तो आप ये याद रखिएगा हमेशा कि अगर प्रोडक्ट है या क्वोशिएंट है तब तो ये पावर सब पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि a प्लस b की पावर m है, तो हम इसको a m प्लस b m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स के सम और डिफरेंस में अप्लाई नहीं होगी, सिमिलरली माइनस में भी अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ पावर ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में अप्लाई हो सकती है। नाउ द लास्ट वन इज नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट। अब नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट में अगर हम देखें तो a ओवर b की पावर अगर हमारे पास है -m, मतलब कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट में देखा था कि हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। मीन्स के b डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में चला जाएगा और a हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, तो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं, जो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। Use the properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. अब इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि जितने भी वेरिएबल्स इसमें हैं यूज किए हुए हैं, वेरिएबल्स मींस a b c d और x y z, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी है एक्सपोनेंट्स की। प्रॉपर्टीज जो अभी हमने सारी पढ़ी हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है एक्सपोनेंट का, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब यहाँ पे 1/4 प्लस 1/5, इसको अगर हम सॉल्व करें, 1/5 प्लस 1/4, 5 4 कैल्सियम आ जाएगा 20, 5 4s are 20 एंड 4 5s are, तो 1 4s are 4 प्लस 1 5s are 5 और 4 और 5 हो जाएगा 9/20। तो ये 16 की पावर बन जाएगी 9/20 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब अगर हम यहाँ देखें तो बेस जो है वो सेम है, 16 और 16, और दोनों डिवाइड हो रही है। अगर हमारे पास बेस डिवाइड हो रही हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हमने इसकी बेस को एक ही दफा लिखना है, 9/20 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है -3/10
10 के साथ। तो अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो 16 की पावर 9/20 प्लस 3/10 हो जाएगा। अगर अब इसकी पावर्स को हम सॉल्व करें तो 9/20 प्लस 3/10, 20 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 20, 20 1s are and 10 2s are, 9 प्लस 3 2s are 6, 6 and 9 15/20। अगर कैंसिलेशन करें तो ये बन जाएगा 4/5। तो 16 की पावर 4/5 हमारा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज 7 की पावर -1/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। मीन्स कि ये नंबर जो है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब लेट्स सी हम इसको किस तरह से करेंगे। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये व्यूवर्स, इसमें एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि यहाँ पे ये जो 7 और ये 7 है ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, और हमने ऐसा कोई भी रूल नहीं पढ़ा जिसमें अगर बेसिस सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। हमने सिंपल जो रूल अप्लाई करना है, हमने इस बाहर वाले 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर 5/3 के साथ, माइनस 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर 4/3 के साथ। मीन्स इसको हमने पहले इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अब हमारे पास बेस सेम है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, -1/3 प्लस 4/3। अगर हम -1/3 प्लस 5/3 को सॉल्व करें तो आ जाएगा 3 -1 प्लस 5 दैट इज 4/3। तो इसको सॉल्व करके आ गया 4/3 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करें तो -1/3 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 3, -1 प्लस 4, 3/3 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। तो 7 की पावर आ जाएगा 1 लिखने की मजीद जरूरत नहीं होती। तो हमारा आंसर है 7 की पावर 4/3 -7। मजीद इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा हो गया, 3 और 4 इंशाल्लाह आप लोग खुद ट्राई करेंगे जैसे ये वाला किया है, और वो इजीली जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 36 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 इंटू 27 की पावर 1/2 की पावर 3। अब सबसे पहले हमने इसमें ये करना है कि जिसकी जितनी फैक्टराइजेशन हो सकती है, जिसके जितने फैक्टर्स बन सकते हैं, हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 36 का एलसीएम लें, पहले हमने इस पावर, ये जो होल पावर 3 है, इसके अंदर जो कुछ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जितनी भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, पहले हमने वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, एंड पे हमने जाके ये होल पावर अप्लाई करनी है। तो अगर हम 36 का एलसीएम लें, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are। इस तरह अगर हम 6 का लें तो 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट अगर हम 8 का लें तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। और लास्ट वन इज 27। 27 का भी हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। यहाँ तक हमने इन सब का एलसीएम लेके इनको, इनके जितने भी फैक्टर्स बनते थे वो हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। मीन्स 2 भी 2 दफा आ रहा है और 3 भी 2 दफा आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर जो पावर थी 1/2 उसको हम होल करके डाल देंगे 1/2। नेक्स्ट वन इज 6, और 6 का हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, 8 हमारे पास है 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 जो है वो 3 दफा आया है। तो हम इसमें अगर देखें तो इसकी जो पावर यहाँ पे है, यहाँ पावर इसकी 1/2 है। तो ज्यादातर हम ऐसे करते हैं कि उसको इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर हमारे पास यहाँ इसका इंडेक्स 2 है तो हमने स्क्वायर्स जो है वो बनाने हैं, यानी कि ये दो 2 हम कंबाइन कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम अकेला छोड़ देंगे। तो जो भी इसका इंडेक्स होगा, अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो हमारे पास अगर 3 दफा 2 आ रहा है तो हम वो कंबाइन कर सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन हमने उतनी करनी है जितना हमारा इंडेक्स है, अगर पॉसिबल है तो। अब यहाँ पे 8 जो है वो 2 की पावर 3 बन रही थी, लेकिन हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2। क्यों लिखा हमने इसको सेपरेट करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स 2 था, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस तरह ईजी हो जाएगी। इंटू अब 27 की पावर 1/2 है, तो 27 में भी 3 जो है वो 3 दफा आ रहा है, और इंडेक्स यहाँ पे 2 है, तो हम 2
तो सेपरेट कर लेंगे, बाकी जो एक बचेगा उसको हम अकेला छोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/2, और इसकी जो होल पावर थी वो थी 3। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इन पावर्स के ऊपर भी एक पावर है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? पावर रूल। मीन्स अगर पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमने इस पावर को इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अब कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 है, तो हम डायरेक्ट जो है वो इस पावर को इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई किया है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर एक ही पावर है, तो हम उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के ऊपर अलग अलग लिख देंगे। और नीचे हमारे पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, पावर पे पावर आ गई, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 3 की पावर 1/2। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि जो हमारे पास होल पावर्स बन रही थी इस फैक्टराइजेशन के बाद, तो हमने उसको सेपरेट कर लिया, हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है। 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2। यहाँ से भी कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 और 2 कैंसिल, और 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 3 इंटू 3 की पावर 1/2 होल पावर 3। अब ऊपर हमारे पास जो बेसिस सेम है वहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके उनको कंबाइन कर लेंगे। तो बेसिस हमारे पास कौन कौन से सेम है? इसमें 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, तो हम इसको और इसको कंबाइन करेंगे। इसकी पावर हमारे पास है 1। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 1 प्लस 1/2, इसी तरह 3 की पावर भी 1 प्लस 1/2। सिमिलरली नीचे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर्स कंबाइन हो जाएंगी। 2 की पावर 1 प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1/2। अब 2 की पावर हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3/2। सिमिलरली नीचे अगर हम देखें तो 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 और होल पावर आ जाएगी हमारे पास 3। इसमें बेसिकली हमने पावर्स जो एक्सपोनेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी अप्लाई हो रही है वो हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अब बेस सेम है और पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो इसकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 की पावर 3/2 माइनस 3/2। सिमिलरली 3 की पावर 3/2 माइनस 3/2। 3/2 माइनस 3/2 इज 0 और इसके ऊपर भी 0 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो, किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1, 1 1 जार 1, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1। इसमें हम जितने भी प्रॉपर्टीज जहां जहां अप्लाई हो रही थी वो हमने अप्लाई की।